क्या कोई बांड बना था कि उस आपके दान का क्या होगा और क्या किया जाएगा? दान होता है भूखे को अन्न देने के लिए, जिसके तन पे कपड़े ना हो कपड़े देने के लिए, समाज में कोई दिक्कत आए, प्राकृतिक कोई आपदा आए, उसमें मानव की रक्षा हो सके, जीव जगत की रक्षा हो सके, दान होता है उसके लिए। तो आप दान जहाँ कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए उस दान का होगा क्या, और यदि आपको पता है तभी आप दान कर रहे हो, और यदि आपको पता नहीं आप दान कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? आप इंसान क्या कहलाने के, मनुष्य कहलाने के लायक हो कि आपके पास कुछ बुद्धि है? आप दान दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना इस दान का होगा क्या। तो दान का पहला शर्त यह है कि या तो आप अपने हाथ से स्वयं दान करो, कोई भूखा हो उसको खिलाओ, किसी के पास कपड़ा नहीं है उसको दो, तो लेकिन आपके पास ये समय नहीं है। तो जब ये समय नहीं है आपके पास तो आप किसी दूसरे पे आश्रित होते हो कि कोई संस्था हो उसको हम दान कर दें, और कोई एनजीओ उसको दान कर दें, और वो लाचारों की सेवा में इस पैसे को लगाए। मगर मेरा ये कहना है, और आपका भी यही सोच होना चाहिए, कि आपके उस दान का आपको पता रहे कि ये दान जा कहाँ रहा है और किस वजह से दिया जा रहा है। उसका एक आपको वो मिलना चाहिए कि हाँ भैया आपके पैसे का यूज यहाँ पे हुआ है, इतने लोगों को भोजन कराया गया है, और इतना पैसा इसमें शेष बाकी है, शेष बचा हुआ है जो कि यूज हो जाएगा आने वाले समय में। जब कभी भी समाज पे कोई आपदा आएगी, वर्ग विशेष पे ही अगर सही, मान लीजिए आप एक वर्ग विशेष के हो और संप्रदाय विशेष के हो, उसी समाज के लिए आप देना चाहते हो, तो उसी समाज का सेवा हो सके ऐसा एक आपको पता होना चाहिए कि कहाँ मेरा दान यूज हो रहा है। बस दान का सीधा साधा यही वो है फार्मूला आपके शब्दों में। तो मेरा यही कहना था, पूर्व में जो गलतियां हुई आप उसे ना दोहराएं, और यदि दोहरा रहे हैं तो हिसाब किस बात का मांगते हो? आपसे बड़ा मूर्ख कोई है यदि आप हिसाब मांग रहे हो? जब आपने तब नहीं सोचा कि मेरे इस दान का होगा क्या, तो आप अब क्यों हिसाब मांग रहे हो? आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।